हेलो बच्चों, जुले सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट दी गई है, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। व्हाट इज देयर? गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, हाउ आर यू ऑल? वेरी फाइन। ओके, पढ़ लिया? एनिमल्स को स्टडी कर लिया सबने? सारे वेरी इंसाइजेस, मूवमेंट, टेस्ट, ईटिंग ऑफ एनिमल्स, सब कुछ कर लिया हमने। अब आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है, आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है, टाइनी एनिमल्स। हमने पढ़ा था साइजेस में, वेरी बिग, बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल, एंड देन वी हैव स्टार्टेड, मैंने क्या पढ़ाया था? टाइनी एनिमल्स। और अगर आपको पुराने वाला चैप्टर याद है तो टाइनी एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन से एनिमल्स? टाइनी, टाइनी मींस बहुत ज्यादा छोटे, टाइनी एनिमल्स। कौन से एनिमल्स टाइनी एनिमल्स में आते हैं? हाँ जी, क्या पढ़ा था हमने टाइनी एनिमल्स में? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, मस्किटोज, हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस, एंड्स, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? टाइनी एनिमल, बहुत छोटे छोटे एनिमल, बहुत ही छोटे छोटे एनिमल। यहाँ पे पिक्चर देखो, बटरफ्लाई, लेडी बर्ड, मस्किटो, एंड, ये सारे किसके अंदर आते हैं? टाइनी, बहुत छोटे एनिमल्स। अच्छा, अब आप कहोगे मैम हमने बहुत देर से हम एनिमल्स, ऐसे लग रहा है जैसे हम बहुत ही ज्यादा एनिमल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ये हाउस फ्लाई, मक्खी, घर में दिखती है। देखो, अब जहां पे आप रहते हो लद्दाख में, वहां पे मैं समझ सकती हूँ मक्खियां कम होती होंगी। मक्खियां थोड़ी आपको गर्मी में गंदी जगहों पे दिखती हैं। मस्किटोज, मच्छर तो पक्का होते होंगे, मक्खियां नहीं होती होंगी। मक्खी को बोलते हैं हाउस फ्लाई। क्या बोलते हैं? हाउस फ्लाई। इसका इंग्लिश नेम क्या है? हाउस फ्लाई। ये बहुत गर्मी है वहां पर आ रही है, या कुछ गंदी चीज है उसके ऊपर इकट्ठी होती है। तो अब हमने क्या किया, मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको बताती हूँ, और ये इंसेक्ट्स छोटे छोटे कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं। मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसको फीवर हो गया, ठीक है, फीवर हुआ तो जैसे किसी को ना हो, फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, मम्मा थर्मामीटर लगाती हैं, सब कुछ कर लिया, पता ही नहीं चल रहा, फीवर उतर ही नहीं रहा। अब सबने पूछा ये क्यों हो गया भाई, बताओ किस लिए हो गया। अब डॉक्टर ने बोला उसको डेंगू, उसको मलेरिया, पहले उसको बोला मलेरिया हो गया, फिर बोला डेंगू हो गया। अब ये तो बहुत गंदे गंदे डिसीजेस हैं। उन्होंने कहा ये हुआ कैसे, ये तो घर पे ही रहता है, ये तो स्कूल नहीं जाती, ये तो स्कूल जाती है, घर पे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, कहीं गए नहीं, ऐसे कैसे फीवर हो गया। तब पता चला कि ये जो टाइनी इंसेक्ट्स हैं, जो देखने में तो टाइनी हैं, छोटे छोटे हैं, बट जब किसी को काटते हैं तो उससे बड़ी बड़ी डिसीजेस हो जाती हैं। कौन सी डिसीज होती है? मलेरिया एंड डेंगू। किससे होता है? मस्किटो से। किससे होता है? मस्किटो से। हाउस फ्लाई इतनी डेंजरस नहीं होती, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमारे खाने को गंदा करती है। लेकिन जो टाइनी इंसेक्ट्स हैं, जैसे मस्किटोज हैं, मच्छर, आते हैं रात को आते हैं, काटते हैं आपको, अंधेरे में आकर काटते हैं, पैरों पे काटते हैं, तो इससे कौन से डिजीजेस होते हैं? मलेरिया और डेंगू, ठीक है। ये डिजीजेस किससे होते हैं? मस्किटोज के बाइट करने से, खास करके आपके पैरों पे बाइट करने से। तो आपने देखा कि एनिमल्स बहुत बड़ा होना इज नॉट अ डेंजरस। टाइनी एनिमल्स कैन आल्सो बी हार्मफुल। तो सिर्फ बड़ा वेरी बिग एनिमल होगा या वाइल्ड एनिमल होगा, सिर्फ वो ही डेंजरस नहीं है, ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स भी बहुत डेंजरस है। लेडी बर्ड क्या करती है? काट ले कहीं, इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है।
ये मस्किटो काट ले और डेली काट रहे हो और पैरों पे काट रहे हो तो इतना ड्रेडफुल डिजीज होता है जिसको कहते हैं डेंगू, मलेरिया। इससे ये बच्चों को हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल है। तो आपको इन टाइनी इंसेक्ट से, टाइनी एनिमल से बच के रहना है। और इनसे बचने के लिए मैं आपको ये चैप्टर की रीडिंग और चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी कि ये टाइनी एनिमल्स क्या हैं और ये कैसे हार्मफुल है। और कई बार ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्मफुल है, इनके यूजेस भी होते हैं। वो यूजेस भी बताऊंगी, एडवांटेजेस और फायदे भी बताऊंगी, लेकिन पहले इनके जो नुकसान है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो हाउस फ्लाई। अच्छा, पहले ये देखो कि टाइनी एनिमल्स का जो है हमेशा या तो आपको वो उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए या क्रॉल करते हुए दिखेंगे, क्योंकि टाइनी एनिमल्स इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। या तो वो हाउस फ्लाई और कॉकरोचेस की तरह उड़ रहे होते हैं, बर्ड्स की तरह नहीं उड़ते, थोड़ा छोटा छोटा ऐसे धीरे धीरे नीचे नीचे, या फिर वो क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं। तो इंसेक्ट्स आइदर क्रॉल और दे फ्लाई। कहां पे? वाटर में, मिट्टी में, लैंड में, कहीं पे भी वो क्रॉल करते हैं और फ्लाई करते हैं। और उनके फीचर्स वो किस तरह के होते हैं, थोड़ा सा तो आप हाउस फ्लाई को ही देख सकते हो। एक तो इंसेक्ट्स के बारे में आपको फीचर्स देखने। इंसेक्ट्स क्या है? टाइनी एनिमल्स। क्या है ये? टाइनी एनिमल्स एंड दे आर हार्मफुल और गुड आल्सो। बट पहले हम इनके फीचर्स क्या मतलब इनमें क्या क्या होता है, इनकी बॉडी कैसे होती है। पहले दे कैन फ्लाई और क्रॉल। चलेंगे थोड़ा ना, ये इंसेक्ट्स हैं, या तो वो क्रॉल जमीन पे होते हैं या फ्लाई करते हैं। दूसरा, इनके 6 लेग्स होते हैं। कितने लेग्स होते हैं? आपने वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स में 8 लेग्स वाले एनिमल्स देखे थे, ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन एंड स्टारफिश। जो टाइनी एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनके 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन टाइनी इंसेक्ट्स के ऊपर ना, जहां बॉडी इनकी स्टार्ट होती है, वहां पे दे हैव 2 फिलर्स, जिनको हम एंटीना कहते हैं। 2 क्या बोलते हैं इनको? एंटीना, एंटीने, ANTENNAE, 2 एंटीने, these are एंटीने। प्लीज सी द पिक्चर, देख रहे हो आप एंटीने? बिल्कुल इनके बॉडी के टॉप पर, जहां पे इनकी बॉडी स्टार्ट होती है, वहां पे टॉप पे 2 फिलर्स होते हैं, फीलर्स, उनको बोलते हैं एंटीने। स्पेलिंग क्या है? ANTENNAE। स्क्रीन पे देखो, बोर्ड पे देखो। उसके बाद इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और कोई बोन्स नहीं होते, हड्डियां नहीं होती। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, वेरी बिग, बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल, सबके बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स की दे हैव नो बोन्स। अब जब बोन्स ही नहीं होएगी तो बॉडी क्या होगी? बहुत सॉफ्ट होगी, सिर्फ क्योंकि हड्डियां ही नहीं है तो सॉफ्टनेस होगी। उसके बाद इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वो कौन से 3 पार्ट्स हैं? हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, इन 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। सबसे पहले हेड के थोड़ा सा नीचे वो शेप सी बनी होती है, उसको बोलते हैं थॉरिक्स, और एब्डोमेन। ये इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। ओके, ये 3 पार्ट्स हैं इनकी बॉडी के। कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं। Some insects like flies have 2 wings. अब ये आपको दिख रहे हैं, these are antenna and these are wings. ये wings देख रहे हैं जैसे बटरफ्लाई के होते हैं, ये wings हैं, ठीक है। They have 2 wings to fly. 2 wings to fly. Okay. उसके बाद they have wings but they are very small. कुछ insects के wings are very small which we can't see. Wings are very small. तो मेन बेटा फीचर्स क्या है? और ये अपने विंग्स को शेड भी करते हैं। इनके विंग्स जो हैं वो टूटते रहते हैं, शेडिंग होती रहती है, वो बात की बात है। अब आपने देखा जो टाइनी एनिमल्स हैं उनके अंडर कौन से एनिमल्स आते हैं? इंसेक्ट्स। जो टाइनी एनिमल्स हैं उनके अंडर कौन से एनिमल्स आते हैं? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं? मस्किटोज, बटरफ्लाइज, लेडी बर्ड, हमने पिक्चर देखी थी,
ant, mosquito, butterfly, ladybird and housefly। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं? टाइनी एनिमल्स में, क्योंकि ये इंसेक्ट्स हैं। किसके अंदर आते हैं? टाइनी एनिमल्स में, क्योंकि ये इंसेक्ट्स हैं। अब इन इंसेक्ट्स की बॉडी में ये इंसेक्ट्स किस तरह से बने होते हैं? या ये तो क्रॉल करते हैं जमीन पर, या ये फ्लाई करते हैं विद देयर विंग्स। जो छोटे छोटे विंग्स होते हैं, हमें नहीं, 2 विंग्स। इनके 6 लेग्स होते हैं। ओके, दे हैव 6 लेग्स। यहाँ पे आप देख रहे हो, दे हैव 6 लेग्स। उसके बाद इनके 2 एंटीनास होते हैं। आप एंटीनेस देख रहे हो, 2, प्लीज पिक्चर में देखो, 2 एंटीना, जिनको फीलर्स कहते हैं, और एंटीना। इनकी बोन्स नहीं होती, बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, और 2 विंग्स टू फ्लाई। यू कैन सी द विंग्स आल्सो, आपको विंग्स भी दिख रहे हैं। ओके, और कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ हाउस फ्लाई बहुत ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि इसको इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर हेड, देन थॉरिक्स का एरो देख रहे हो, ये थॉरिक्स होता है बीच में। कॉकरोचेस में भी ऐसे होता है। इंसेक्ट्स जो होंगे, सबसे ऊपर आपका क्या होगा? विंग्स। सबसे ऊपर एंटीना, लेकिन उनकी बॉडी जो मेन बॉडी है, बॉडी से ऊपर एंटीना है। ठीक है, बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड नंबर 1, देन इन बिटवीन थॉरिक्स नंबर 2, एंड इन दी लास्ट नीचे बॉटम में नंबर 3 एब्डोमेन। टॉप पे हेड एंटीना से नीचे, मिडल थॉरिक्स, एंड लोअर पोर्शन इज योर एब्डोमेन। तो ये बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। तो फीचर्स हम एक साथ रिपीट करें, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड मस्किटोज, दे डू नॉट क्रॉल, दे ओनली फ्लाई। हमने अभी पढ़ा है, या तो दे फ्लाई और क्रॉल। तो जो बटरफ्लाइज है या कॉकरोचेस हैं, कॉकरोचेस एट टाइम्स दे क्रॉल बट दे फ्लाई आल्सो। बटरफ्लाई ऑलवेज फ्लाई। ठीक है, एंड butterfly and mosquitoes always fly, but cockroaches का है, beetles, ladybug, houseflies, they can crawl and fly both। अच्छा, अब ये चीज देखते हैं, पहले फीचर्स देखते हैं, फिर इन 2 इंसेक्ट्स के बारे में बताते हैं। इंसेक्ट्स में टाइनी एनिमल्स के अंडर सबसे पहले आते हैं इंसेक्ट्स, मस्किटोज, हाउसफ्लाइज, कॉकरोचेस, बीटल्स। ये सारे टाइनी एनिमल्स हैं, प्लस दीज आर ऑल इंसेक्ट्स। ठीक है, एंड दे आर हार्मफुल एंड गुड आल्सो, बट हार्मफुल इन मेनी वेज एंड गुड आल्सो इन मेनी वेज। सो वी विल बी टेकिंग, बट हम एक एक करके उसको लेंगे। ये फ्लाई भी करते हैं, क्रॉल भी करते हैं। ठीक है, 6 लेग्स इनके होते हैं, इनके 2 एंटीनास होते हैं ऊपर, इनकी बोन्स नहीं होती हैं, और विंग्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं। जैसे बटरफ्लाई है, कॉकरोच है। बटरफ्लाई कैन ओनली फ्लाई, इट कांट क्रॉल। कॉकरोच एंड बीटल्स fly and crawl both, and mosquitoes and butterflies, they do not, mosquitoes bhi butterflies are, they only fly, they do not crawl, but cockroach and housefly and cockroach की भी शेप कुछ ऐसी होती है, but different, little bit, और थोड़ा सा गंदा होता है देखने में। आपके लद्दाख में आपने कभी कॉकरोच देखे हैं? नालियों में, अंदर घर के अंदर, लाइक बेड के पीछे। हाउस फ्लाइज भी होती हैं। कॉकरोचेस रात को दिखते हैं। कॉकरोचेस के ऊपर विंग्स होते हैं, वो बहुत ऊपर तक नहीं उड़ते बट उड़ जाते हैं। हाउस फ्लाइज भी उड़ती हैं, और हाउस फ्लाइज और कॉकरोचेस क्रॉल भी करते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो क्रॉल और फ्लाई दोनों करते हैं, कुछ सिर्फ क्रॉल करते हैं और कुछ सिर्फ फ्लाई करते हैं। इतना पता चल गया। ये हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ टाइनी एनिमल्स व्हिच आर इंसेक्ट्स। ओके, अब हम कहते हैं now if we move to ऐसे 4 insects लिखो, name 4 insects, कोई भी 4 that you can see in your home। ऐसे 4 insects का नाम जो अपने घर में अपने आसपास देख सकते हो। और name any 2 insects that you see at night, जो आपको रात को दिखते हैं।
तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनके आंसर्स आप अभी भी देख सकते हो। कैसे? ऐसे 4 इंसेक्ट्स लिखो, के नाम बताओ, अपनी क्लास में डिस्कस नहीं करना, अपने फ्रेंड से नहीं पूछना, सिर्फ ये बताओ कि ऐसे कौन से 4 इंसेक्ट्स हैं जो आप अपने घर में रात को देखते हो या वैसे भी नॉर्मली भी आपको दिखते रहते हैं। तो 4 इंसेक्ट्स के नाम वो, और 2 ऐसे लिखो जो सिर्फ आपको रात को दिखते हैं, मतलब पूरे दिन में नहीं आपको वो दिखते, बट अब जैसे ही रात होती है वो 2 इंसेक्ट्स बाहर निकल आते हैं, उनको आप देख पाते हो। ठीक है, ओके। अब ये हाउस फ्लाई का स्ट्रक्चर पता चल गया। एंटीना, कंपाउंड आई सबको पता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, विंग्स आपको पता है, लेग्स आपको पता है। ठीक है, उसके बाद insect that can crawl and fly, cockroach. Insects that only can fly, ladybug. Insects that can crawl only, ants. Insects that can fly and crawl, both, mosquito. Okay, कौन कौन से इंसेक्ट्स है? पिक्चर देखो इनकी। ओके, कैट टोल्ड मी, आपकी कैट ने बता दिया, किसके बच्चे ने नाम लिख लिए एनिमल्स, इंसेक्ट्स के जो आपको अपने घर में रात को दिखती है और जो आपको अपने घर में वैसे भी दिखती है। अच्छा, अब इनके फीचर्स क्या हैं? कॉकरोच क्रॉल भी, फ्लाई भी, लेडीबग ओनली फ्लाई, एंड क्रॉल कीड़ियां, मस्किटो उड़ता भी है और बैठ भी जाता है, क्रॉल भी करता है। ठीक है, चारों आपके ही क्या है? टाइनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, टाइनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। अच्छा, एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, एंटोमोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जो लोग स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं, जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी, जो पढ़ते नहीं है, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी। अब हम कीड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई को, इस स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कॉपीज में लिखो ये वर्ड फटाफट से, ENTOMOLOGY। अच्छा, लिख लिया सबने? फटाफट से, क्विकली। ओके, अभी बोल सकते हो जैसे डेफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। हां, डेफिनेशन मुझे बताना पड़ेगा, डेफिनेशन क्या है? अच्छा, डेफिनेशन इज नहीं पता है इनको वर्ड। शुड बी, मतलब आपको लगता है क्या हमें डेफिनेशन बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? नहीं, वो जैसे हम बोलते हैं इसके बारे में ये, हाँ, तो ये इनको थोड़ा कुछ टर्म्स जैसे मैं कह रहा हूं, हाँ, डेफिनेशन बताना चाहिए, पता होना चाहिए, पता है इनको, पता होना चाहिए ना डेफिनेशन वर्ड क्या होती है, किसी चीज को डिफाइन करना, बताना। जैसे हम क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, हमें एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। कहीं कहीं यूज भी करते हैं, इनको समझाना पड़ता है। कितनी देर हुई है? अभी हुए हैं 12 मिनट हुए हैं। अच्छा, ठीक है। नाउ इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल। ओके, जैसे इसी में आपने बताया ना, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन यही तो होती है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हां, ठीक है, उसको हम उसी में कर दो, उसी में वो भी कर दो कि डेफिनेशन भी यही है और ये भी। ठीक है। नाउ बेटा आपने लिखा एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, डिफिकल्ट वर्ड, लंबा वर्ड, ENTOMOLOGY, the study of insects is called एंटोमोलॉजी। ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब अगर आपको किसी चीज को डिफाइन करना हो, किसी के बारे में ब्रीफ में छोटा सा किसी को बताना हो, उसको बोलते हैं डिफाइन या डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? डिफाइन या डेफिनेशन। तो आपकी एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना, पढ़ाई करना। अभी आप एनवायरमेंटल स्टडीज कर रहे हो, आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो? EVS, which is related to science and social studies both। तो अगर आप इंसेक्ट्स के बारे में कोई स्टडी करते हो, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। और वो क्या कहलाएगी एंटोमोलॉजी की? डेफिनेशन। एनवायरमेंटल स्टडीज की डेफिनेशन क्या हुई? पहले दिन बताई थी जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था। डेफिनेशन मींस
किसी चीज को डिफाइन करना, किसी के बारे में स्पेसिफिक तरीके से पता होना। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, अपने आसपास के सराउंडिंग्स, आपके आसपास स्कूल के पास क्या है, घर के पास क्या है, घर में कैसे चीजें, खाना बन रहा है, प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या है, ये आपकी सराउंडिंग्स हैं। वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये आपकी सराउंडिंग्स, आपके आसपास की चीजें हैं। इनके बारे में जानना इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्टडीज। इंसेक्ट्स के बारे में जानना इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो अभी आप क्या कर रहे हो, एंटोमोलॉजी कर रहे हो, क्योंकि आप इंसेक्ट्स के बारे में जान रहे हो मैम से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन। चलो ये हो गया बहुत ज्यादा इस बारे में। अब हमने टाइनी इंसेक्ट्स, टाइनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स में पढ़ लिया। स्ट्रक्चर हमने स्ट्रक्चर ऑफ हाउस फ्लाई देख लिया कि हाउस फ्लाई का स्ट्रक्चर या इंसेक्ट्स का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। सबसे ऊपर उनके 2 एंटीनास होते हैं, उनके 6 लेग्स होते हैं और बॉडी उनकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। ये चीज पढ़ी। फिर हमने इंसेक्ट्स के फीचर्स देखे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि इंसेक्ट्स में कुछ इंसेक्ट सिर्फ क्रॉल करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं और कुछ क्रॉल और फ्लाई दोनों करते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट्स हमारे लिए खतरनाक कैसे हैं, हाउ इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फाइन, ओके, बाय।